Hello everyone, welcome to Brainy Lads, and guys, in this lecture we are going to talk about chapter number 2 of snapshots, that is of class 11th. तो जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज द एड्रेस रिटन बाय मार्का मिनको. तो गाइज एक खूबसूरत सी कहानी है, जिसमें छोटी सी कहानी है जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन प्रेडिकामेंट के बारे में बताया गया है, ह्यूमन की कंडीशन, उसके नेचर के बारे में बताया गया, दैट इज़ एवर चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होता रहता है, especially in worse conditions. Got it, guys? तो before we move on, let's go through the important characters of the chapter, guys. इस चैप्टर में आपको 4 important characters देखने को मिलेंगे. जो सबसे important है, that is Mrs. Darling and Mrs. S. Daughter. मिसेस डॉर्लिंग के बारे में आपको पढ़ना है, मिसेस एस की डॉटर के बारे में पढ़ना है, मिसेस एस के बारे में भी पढ़ना है, एंड मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर के बारे में पढ़ना है. यानी मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस एस और उनकी दोनों डॉटर्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इफ़ यू वांट टू हैव अ फेयर इनफ आइडिया व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट. गॉट द पॉइंट गाइस? चलिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. देखिए गाइस, हॉलैंड के अंदर वॉर चल रहा है, और वॉर के अंदर जो कंडीशन है ज्यूज़ की, दैट इज़ नॉट सो गुड. ज्यूज़ आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड ओवर देयर. इनफैक्ट अगर हम बात करें तो दे आर बीइंग किक्ड आउट, उनको निकाला जा रहा है. तो वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जो मैं आपको मिडिल में बता दूंगा कि क्या होता है. देखिए, चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़की, एक यंग सी लड़की जो नरेटर है इस चैप्टर की, शी गोज़ टू हर नेटिव प्लेस इन हॉलैंड. वो उस जगह पे जाती है जहाँ पर वो वॉर से पहले रहा करती थी. यानी कोई वॉर हुआ होगा, उससे पहले वो अपनी मदर के साथ रहा करती थी. वो उस जगह पर वापस जाती है इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर, और अपनी मम्मी की चीज़ों को ढूंढने के लिए और उनको वापस लेने के लिए वॉर के बाद. गॉट द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? जैसे सपोज करो कि आपको किसी जगह को छोड़ना पड़े वॉर की वजह से, लेकिन जैसे ही वॉर ओवर हो जाए तो आप अपनी सारी चीज़ें लेने जाओगे वापस, जो वॉर से पहले आप वहाँ छोड़ कर आए. तो एक लड़की जाती है वहाँ पर. शी इज़ गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन बाय मिसेस डॉर्लिंग. वो एक एड्रेस पर रुकती है गाइस, जिसका नंबर है हाउस नंबर 46. स्ट्रीट जो है दैट इज़ मार्कोनी स्ट्रीट. वो वहाँ जाती है, एक गेट पर नॉक करती है. नॉक करते हैं तो मिसेस डॉर्लिंग, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर का, शी ओपन्स द डोर. दोनों एक दूसरे को जानती है, बट नोबडी नोज, किसी को नहीं पता कि मिसेस डॉर्लिंग उस लड़की को पहचानने से मना कर देती है. वो बोलती है लड़की बार बार कि मिसेस डॉर्लिंग ट्राई टू रिकग्नाइज मी, आई एम मिसेस एस डॉटर. आप हमारे घर आया करती थी, पहचानने की कोशिश करो. लेकिन इवन आफ्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद भी मिसेस डॉर्लिंग गिव्स हर अ कॉल्ड रिसेप्शन. इन शॉर्ट, शी फेल्स टू रिकग्नाइज हर, शी डेलिबरेटली रिफ्यूजेस टू रिकग्नाइज हर. वो जानबूझकर कहती है नहीं, मैं आपको नहीं जानती. यानी पहचानते हुए भी जानबूझकर मना कर देती है. आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? क्लियर है सभी को? वो अपना इंट्रोडक्शन भी देती है, फिर भी वो उसको घूरती रहती है, लेकिन वो दरवाज़ा पूरा नहीं खोलती. इनफैक्ट वो नहीं चाहती कि वो लड़की उसके घर के अंदर एंटर करे. गॉट इट? जो मिसेस एस की डॉटर है, यानी जो चैप्टर की नरेटर है गाइस, वो एक चीज़ नोटिस करती है उस वुमेन के बारे में, दैट शी इज़ वेयरिंग हर मदर्स कार्डिगन. कि उस लेडी ने, यानी मिसेस डॉर्लिंग ने जो कार्डिगन डाला हुआ है, जो ग्रीन कलर का कार्डिगन है, दैट वॉज वंस ओन्ड बाय हर मदर. कि वो कभी किसी टाइम उसकी मम्मी का हुआ करता था. अब तो वो बिल्कुल डैम श्योर हो जाती है कि वो राइट एड्रेस पे है, और यही वो लेडी है गाइस जिसने उसकी मदर्स की बिलोंगिंग को रखा हुआ था, ये कहकर कि वो वॉर के बाद लौटा देगी. लेकिन वॉर के बाद इंसान की फितरत है, वॉर के बाद उसने अपनी फितरत बदल ली, और आज वो पहचान ही नहीं रही कि कभी कोई मिसेस एस हुआ करती थी या उसकी डॉटर हुआ करती थी. गॉट द पॉइंट गाइस? शी स्टिल इंक्वायर्स इफ शी न्यू हर मदर. वो पूछती है कि मैडम, आप मेरी मम्मी को जानते थे क्या? वॉन्टेड टू टॉक टू द लेडी बट द वुमेन क्लोजेज द डोर. वो उससे बात करना चाहती थी, उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी. क्या सीरियसली शी हैड नॉट गोन देयर टू टेक द बिलोंगिंग्स बैक. शी जस्ट वॉन्टेड टू हैव वन लास्ट लुक एट दोज बिलोंगिंग्स विच वर वंस owned by her mother. लेकिन the way Mrs. Darling reacted with her, it was annoying. वो बिल्कुल annoying था. बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया. वो लड़की जो उसको अच्छी तरीके से जानती थी, वो औरत जो उस लड़की को अच्छे तरीके से जानती थी, उस औरत ने उसको पहचानने से मना कर दिया. एंड हु दैट लेडी वॉज गाइस? मिसेस डॉर्लिंग. तो मिसेस डॉर्लिंग का ड्यूअल नेचर दिखाया गया वॉर से पहले और वॉर के बाद. वॉर से पहले तो शी वॉज वेरी फ्रेंडली,
यू नो शी वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू देयर होम, लेकिन जैसे ही वर्क ओवर हुआ, जैसे ही वो अपनी चीज़ें वापस लेने के लिए आई तो उसने उसको पहचानने से मना कर दिया. दैट हैपन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर गाइस. गॉट द पॉइंट. शी स्टॉप्स देयर फॉर सम टाइम एंड देन लीव्स द प्लेस. वो काफ़ी देर तक वहाँ रुकती है, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो उस जगह को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मतलबी लेडी है मिसेस डॉर्लिंग जो उसको कभी नहीं पहचानेगी, क्योंकि पहचानने का मतलब है चीज़ें वापस करना, एंड मिसेस डॉर्लिंग वो चीज़ें वापस करना नहीं चाहती, विच वर वंस ओन्ड बाय हर मदर, विच शी यूज टू हैव वंस, जो कभी उसकी हुआ करती थी. गॉट इट. क्लियर है. तो वो वापस चली जाती है स्टेशन के ऊपर, और स्टेशन पे वो पास्ट में जाती है और उन मोमेंट्स को याद करती है कि जब वो बीच में 2-3 दिन अपने घर पे आई थी तो उसकी मदर ने इंट्रोडक्शन कराया था. किसका? मिसेस डॉर्लिंग और उसका. मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आया करती थी एंड शी वुड टेक वन थिंग और द अदर एवरी डे. वो उनके घर आती थी और एक एक करके चीज़ें ले जाती थी. कभी कैंडल होल्डर ले जाती थी, कभी फर्नीचर टेबल ले गई, कभी चेयर ले गई, कभी टी पॉट ले गई, कभी कुछ ले गई, कभी ब्रीफ केस ले गई. एक एक करके उनके घर से चीज़ें ले जा रही थी और उनका घर खाली होता जा रहा था. तो मिसेस एस की डॉटर ने अपनी मम्मी से यानी मिसेस एस से पूछ लिया कि मम्मी ये कौन है लेडी और ये चीज़ें क्यों ले जा रही है. तो मिसेस एस ने उसको बताया कि बेटा ये हमारी नेबर हैं, इनका एड्रेस है हाउस नंबर 46, दैट इज़ मार्कोनी स्ट्रीट. ये चीज़ें इसलिए ले जा रही है क्योंकि कंडीशन हमारी ठीक नहीं है, वॉर के बाद ही हमारी सारी चीज़ें वापस कर देंगी, ये कह के जा रही हैं. ये कह रही हैं कि द थिंग्स विल बी इन माई पोजेशन, द थिंग्स विल बी इन माई कस्टडी, मैं इनका ध्यान रखूंगी और जब तुम वापस आओगे तो मैं रिटर्न कर दूंगी. तो बेटी तुम ये एड्रेस याद रखना, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. अगर सपोज आई डाई इन द वॉर, सपोज मुझे कुछ हो जाए तो तुम ये चीज़ें वापस ले जाना. तो वो मोमेंट्स याद कर रही है जब मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आया करती थी, उसका इंट्रोडक्शन कराया गया था. करेक्ट. इनफैक्ट उसने नोटिस किया था कि मिसेस डॉर्लिंग हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी जो कमर थी वो ब्रॉड थी, वो ब्रीफकेस ले जाती थी, इस चीज़ें ले जाती थी, उसको सब पता था. गॉट द पॉइंट कि उसने कैसे कॉन्टैक्ट रिन्यू किया था, रेगुलरली आ रही थी, कभी एक चीज़ कभी 2-3 ले जा रही थी और प्रॉमिस कर रही थी कि वो सारी चीज़ें लुटा देगी. लेकिन आज ऐसी सिचुएशन आ गई है गाइस, वो उसको पहचानने से भी मना कर रही है. गॉट इट. तो काफ़ी देर तक वहाँ बैठने के बाद शी वंस अगेन डिसाइड्स टू गो टू दैट हाउस. मिसेस डॉर्लिंग के घर वो दोबारा जाने की सोचती है. शी डिसाइड्स टू टेक अ रिस्क, और इस बार जब वो नॉक करती है दरवाजे पर, द डोर इज ओपन बाय अ 15-year-old गर्ल, दैट इज द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग. इस बार दरवाजा मिसेस डॉर्लिंग नहीं खोलती गाइस, द डोर इज ओपन बाय हर डॉटर. उसकी बेटी दरवाजा खोलती है और उसकी बेटी उसको अंदर आने देती है. मिसेस एस की डॉटर पूछ लेती है कि आपकी मम्मी कहाँ है, तो वो बोलती है शी हैज़ बीन आउटसाइड, वो बाहर गई है छोटे मोटे कामों के लिए, आप एक काम करो, यू कैन वेट, आप वेट कर लो अंदर टिल माई मदर कम्स, जब तक मेरी मम्मी आ जाती है. तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी उसको अंदर आने देती है और वो अंदर आ जाती है. जब वो पैसेज में होती है, जब वो रास्ते में होती है, तो देखती है शी फाइंड्स अ कैंडल होल्डर विच इज़ कॉल्ड हनुक्का, जो कभी उनका हुआ करता था. उसके बाद वो अंदर जाती है तो वो टी पॉट देखती है, वो टेबल क्लॉथ देखती है, टेबल क्लॉथ जिसके ऊपर एक बर्न मार्क था जो कभी उनका हुआ करता था. वो फर्नीचर देखती है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखती है जो कभी उनकी हुआ करती थी, लेकिन अनहेल्दीली या बहुत गलत तरीके से इस लेडी ने सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया और वो लौटाना भी नहीं चाहती. इनफैक्ट जो लड़की कटलरी निकालती है सिल्वर की, वो भी कभी उनकी हुआ करती थी. यानी सारी की सारी चीज़ें गाइस जो उस लेडी के घर में थी, कभी मिसेस एस की और उसकी बेटी की हुआ करती थी, लेकिन ब्लैकमेल करके उनको धोखे में रखकर वो एक ना एक एक चीज़ करके सारी ले गई और आज वो उन चीज़ों को लौटाना नहीं चाहती. वो लड़की उसके लिए चाय भी बनाती है मिसेस एस की डॉटर के लिए, लेकिन मिसेस एस की डॉटर को रियलाइज़ होता है दैट शी इज़ गेटिंग लेट, शी हैज़ टू कैच अ ट्रेन, उसको जल्दी पहुंचना होगा. शी लीव्स हर टी इन बिटवीन, वो अपनी चाय को बीच में ही छोड़ देती है एंड कम्स बैक टू द स्टेशन. वो ट्रेन में बैठ जाती है आके एंड शी फाइनली डिसाइड्स, और वो डिसाइड करती है कि शी विल फॉरगेट द एड्रेस फॉर एवर. वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएगी, क्योंकि द मोर शी रिमेंबर्स द एड्रेस, द मोर शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ अ मदर, द मोर शी रिमेंबर्स ऑफ द बिलोंगिंग्स, द मोर शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ अ मदर. कि जितना वो एड्रेस को याद रखेगी, बिलोंगिंग्स को याद करेगी, उतना उसको उसकी मम्मी की याद आएगी एंड शी वॉन्ट बी एबल टू बेयर द पेन ऑफ सेपरेशन. और वो अपनी मम्मी से सेपरेशन का
जो पेन है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हर मदर हु डाइड इन अ वॉर, जो उसकी मदर थी वो वॉर के अंदर एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी वॉर के अंदर, तो वो चीज़ें लेने के लिए गई थी और गाइस वो नहीं ले पाई थी। तो गाइस ये होता है इस चैप्टर में। हालांकि आज वो लड़की गरीब है, शी नीड्स ऑल दोज थिंग्स, लेकिन उसको पता है कि मिसेस डार्लिंग will never be able to, in fact she will never return the things which were once taken by her from her mother. Got the point guys? तो ये छोटी सी चीज़ दिखाई गई है, ह्यूमन का नेचर दिखाया गया है कि वॉर के बाद कैसे चेंज होता है, या अच्छी सिचुएशन और बुरी सिचुएशन में इंसान का नेचर कैसा होता है। तो इसके ऊपर लाइट डालता है ये चैप्टर, जिसका नाम है द एड्रेस रिटन बाय मार्का मेनको। Guys, if you like this video, please share it with your friends. Do subscribe to our channel and press the bell icon. Got the point guys? Thank you very much. Have a nice day.